अनंत वर्णादिदंसन सावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवलीश्वत केवली भणितम् नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहो नियम सार सु केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमोधारी देव महाराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न। डॉक्टर साहब को लगा दे जगह हो तो नहीं है। परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञाय प्रभु परमात्मा को माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इन समस्त कर्म जनित वस्तुओं में अपनापन छोड़ के उन्हें निज ना जानना, अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसको ही निज रूप से स्वीकार करना, उसमें ही अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय को मग्न कराना,
उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम श्री नियम सार जी है। इसका 7वां अधिकार चल रहा है जिसका नाम परम आलोचना अधिकार, जिसके अंतर्गत 112वें नंबर की गाथा पूर्ण होने के बाद उस संभार के रूप में पदम प्रमलधारी देव मुनराज ने 9 कलशों की चर्चा की है। 9 श्लोक इसमें बताए हैं, जिसमें 174वें नंबर के कलश की चर्चा हम और आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इस श्लोक में यही बताया जा रहा है कि शुद्धात्म तत्व त्रिकाली कारण परमात्मा, उसकी महिमा बताकर उसे नमस्कार किया गया है। श्लोक का पाठ करते हैं अपन, फिर पूज्य गुरुदेव द्वारा इसका स्पष्टीकरण भी अपन पढ़ेंगे। आत्म तत्व में मग्न मुनि जनों के मन में जो वह विशुद्ध निर्बाध ज्ञान दीपक निज आत्म, मुनि मन तम का नाशक नौका भव सागर की, साधु जनों से बंद तत्व को बंधन करता। पदम प्रबलधारी देव मुनराज शुद्धात्म तत्व की महिमा बताते हुए कहते हैं कि आत्म तत्व में मग्न मुनि जनों के मन में जो मुनराज जो होते हैं निरंतर अपने शुद्धात्म वस्तु में मग्न रहते हैं और उनके मन में, मुनि जनों के मन में जो वह विशुद्ध निर्वाध ज्ञान दीपक निजातम, अपना जो चैतन्य वस्तु है, जो तीनों काल निर्वाध स्वरूप है, बाधा रहित, कोई उसे बाधा नहीं पहुंचा सकता है, ऐसा उनके हृदय में, उनके ज्ञान की पर्याय में वह शुद्धात्म वस्तु बसती है। और वह शुद्धात्म वस्तु मुनि मन तम का नाशक नौका भव सागर, और वह अंधकार को नाश करने वाली है, और वह शुद्धात्म वस्तु भव सागर को पार उतारने के लिए नौका के समान है। इसीलिए साधु जन उस शुद्धात्म वस्तु को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। इस प्रकार उन्होंने इस कलश में शुद्धात्म वस्तु के स्वरूप को बताते हुए हमें भी, हम आप सब भी शुद्धात्म वस्तु हैं। शरीर ये जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और इस शरीर के अंदर शुद्धात्म वस्तु तीनों काल विद्यमान वस्तु है। जिस प्रकार मुनराज अपनी ज्ञान की पर्याय में अपने शुद्धात्मा उनके ज्ञान में बस रही है, ऐसी चैतन्य वस्तु को जो जीव अपना जानते हैं, अपना मानते हैं, उनकी पर्याय में तत्काल ही आत्मिक आनंद, सुख शांति की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो जाती है, और वह जीव अल्प काल में
मुक्त रूपी लक्ष्मी को भी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार की सुंदर चर्चा हमारे ग्रंथों में विद्वान है, जो हमें समझना चाहिए। देखिएगा यहाँ पर नियम सार प्रवचन तीसरा भाग चल रहा है। पूज्य गुरुदेव श्री ने यहाँ एक एक गाथा और कलश को यहाँ स्पष्टीकरण किया है, उनके माध्यम से हम यह सब बातें यहाँ पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 950 पर है। कल एक भाई ने प्रश्न किया था कि वह शुद्धात्म वस्तु का क्या स्वरूप है, शुद्ध परमात्म तत्व का क्या स्वरूप है, वह कहाँ रहता है। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने यह बात बताई कि वह शुद्धात्म वस्तु जो है बाधा रहित है, तीनों काल विद्यमान वस्तु है और वह ज्ञानियों के ज्ञान की पर्याय में रहती है। कहाँ रहती है? ज्ञानियों के ज्ञान समझ में आया? ज्ञानियों के हृदय में रहती है। कहाँ रहती है? पहले शुद्धात्म वस्तु बताई कि वह शुद्धात्म वस्तु तीनों काल बाधा रहित है, उसे कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं कर सकता है, ऐसा प्रत्येक आत्मा का स्वरूप है। और वह शुद्धात्म वस्तु ज्ञानियों के ज्ञान की पर्याय में हृदय में निरंतर बसती है। इस प्रकार से ये चर्चा कल अपन ने पढ़ी थी। आज उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए देखिएगा पेज नंबर 950वें नंबर के पेज पर यह चर्चा है। त्रिकाली तत्व तो सदैव बाधा रहित शुद्ध है। अपनी जो चैतन्य वस्तु है, जो शुद्धात्म वस्तु है, वह सदैव कैसी है? बाधा रहित, तीनों काल है। समझे? तीनों काल का मतलब ये है कि भूत में भी वो आपके साथ में थी, वर्तमान में भी आपके साथ में है और फ्यूचर में भी वो आपके साथ में रहेगी। समझ में आया? तीनों काल विद्यमान वस्तु है। और कैसी है वह वस्तु? तो कहते हैं बाधा रहित शुद्ध है। क्या? बाधा रहित शुद्ध है। कोई भी जीव उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता है और शुद्ध है, यानी परद्रव्य से भिन्न है और अपने ज्ञान आदि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। यार तो कहते हैं त्रिकाली तत्व तो सदैव, यह सदैव यानी हमेशा बाधा रहित शुद्ध है। कामदेव की सेना को भस्म करने के लिए दावानल समान है। कैसी है वह चैतन्य वस्तु? संसार अवस्था में जो कामादिक की वासना उत्पन्न होती है, उस चैतन्य वस्तु में उसका अभाव है, उसमें अभाव है। क्या? अपनी आत्म वस्तु तीनों काल बाधा रहित है, शुद्ध है और कसाय आदि के जो परिणाम जो संसार अवस्था में देखे जाते हैं वह पर्याय में होते हैं, उनकी अस्थि स्वीकार करना, लेकिन मेरे चैतन्य वस्तु में उसका अभाव है। इसकी चर्चा आपको 9:30 बजे सुनने को मिलेगी वहाँ पर द्रव दृष्टि सिद्धेश्वर में। कसाय आदि परिणामों की अस्थि है, लेकिन मेरे त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में उसका अभाव है। तो कहते कामदेव की सेना को भस्म करने के लिए दावानल समान है। समझ जो पर्याय में कसाय रूप परिणाम होते हैं, क्रोध मान माया लोभ, हास्यरति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद की जो पर्याय उत्पन्न होती है, उसको वह नाश करने का उसमें उसका स्वभाव है। क्या? जो जीव अपनी आत्मा को जानते हैं, उनकी पर्याय में
वह काम आदि के जो परिणाम होते हैं वे नाश को प्राप्त हो जाती है। इतना गजब का काम हो जाता है। कल आपको दृष्टांत के माध्यम से भी यह बात समझाई गई थी। जिस प्रकार से रावण ने जब राम का रूप धारण किया तब उसकी पर्याय में विकार आदि सीता के प्रति होते थे काम वासना के, वे ध्वस्त हो गए। क्या हो गए? नाश हो गए। समझ गए नहीं आप? जबकि वह रावण ने राम का रूप ही भेष ही धारण किया था, तब उसकी पर्याय में सीता आदि की प्रीति जो काम वासना थी वह ध्वस्त हो गई। जबकि आप तो स्वयं आत्म राम हो, चेतन राम हो, हैं? आप ओरिजिनल राम हो। उसने तो मात्र भेष ही धारण किया था, तब उसकी पर्याय में विकार का नाश हो गया, वासना उत्पन्न ही नहीं हुई। समझ गए नहीं आप? सीता के प्रति जो काम वासना होती थी वह राम का भेष धारण करने पर विलय को प्राप्त हो रही थी, जबकि वो कोई ओरिजिनल राम नहीं हो गया था, मात्र भेष ही धारण किया था। और आप तो अनादि अनंत चेतन राम हो। समझ नहीं आप? तो जो अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार करता है उसकी पर्याय में विकार का नाश हो जाता है। समझ में आए? ऐसी वह चैतन्य वस्तु है पापा। ऐसा अपना भगवान आत्मा है। समझ गए? अपने आप को आत्मा रूप स्वीकार करने मात्र से ही विकार का नाश हो जाता है, क्योंकि अपनी चैतन्य वस्तु तीनों काल विकार रहित है। बताइए, अपन सुखी होने के लिए क्या करते हैं भाई साहब? विकार की उत्पत्ति हुई और उनकी पूर्ति करने के लिए पर पदार्थ के पास जाते हो। नाश हो गए कि नहीं हो गए? कैसे हो? जिसके आश्रय से नाश हो उसके पास गए नहीं। मम्मी क्या कह रहे? फिर बोलिए आप। जो जो इच्छा नागिन तृष्णा नागिन जो जो डंके लहर जहर की आग है, खत्म होती है। पर द्रव्यों के बाद स्पर्श इंद्रिय आदि के भोग करने जाते हो तो भाई साहब आपकी पर्याय में वे नाश को प्राप्त होती है कि नहीं होती हैं? वे तो और बढ़ती चली जाती है। क्या हो जाती है? निरंतर और उसमें कैसम बढ़ोतरी और इच्छा उत्पन्न होती है, हैं? भगवान कहते हैं कि आपका चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि विकार से रहे तीनों काल विद्यमान है, तू उसके पास में जाएगा तो तेरा विकार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्या ये है प्रोसेस? अब उस प्रोसेस को तो हम अपनाते नहीं हैं। समझ आप? सुखी होने के लिए 24 घंटा नहीं, 24 घंटा हम समझ गए, एक आध दिन में तो उसमें से कम कर दो, ऐसा नहीं। 24 घंटा पंच इंद्रिय के विषयों का लक्ष्य कर करके हमारा आत्मा दुखी हो रहा है। अनादि काल से अज्ञानी तो था ही, और अज्ञानी जीवों के साथ में और अपनी वासनाएं बढ़ाता रहता है। ज्ञानियों के पास जाएगा, सच्चा ज्ञान करेगा, भाई साहब उसका चिंतन करेगा, विचार करेगा तो विकसाय आदि ढीले हो जाते हैं, और अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा रूप से अनुभव करेगा तो विकार का नाश हो जाएगा। अब ये प्रोसेस होना चाहिए थे हमारे जीवन में। मनुष्य पर्याय में आए हैं तो रागादिक परिणतियों को बढ़ाने के लिए आए हो कि रागादिक परिणतियों का नाश करने के लिए आए हो? सोचो, बड़ी मुश्किल से कितने वर्षों, हजारों, करोड़ों, अनंत
कालवाद ये साहब भाई साहब आपको समय मिला है मनुष्य पर्याय का है, और ये समागम मिल जाना, अरिहंत परमात्मा का मिल जाना, माँ जन्मानी माता का श्रवण होना और आपके समझ में आ भी जाना, ये बहुत बड़ा पुण्य का उदय है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। अब बिल्कुल भी चूकने की बात ना समझो। दौल समझ सुन चेत सयाने काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं हुए। क्या अब तो सब तरफ से अपने उपयोग को हटा के अपनी चैतन्य वस्तु को समझने में पुरुषार्थ जागृत करना। तो कहते हैं वह चैतन्य वस्तु सदैव बाधा रहित शुद्ध है। शुद्ध का मतलब ये है कि परद्रव शरीर आदि परद्रव उनसे भिन्न है, और अंदर में होने वाले जो रागादिक परिणतियां हैं उनसे भी वह चैतन्य वस्तु भिन्न है, और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान है। सिद्ध भगवान जैसी विद्यमान है। जितने गुण शक्तियां सिद्ध परमात्मा के पास में है उतने के उतने समस्त जीवों के पास में विद्यमान है। समझ में आया? ये बात हमें यहाँ समझाई जा रही है। और आप चेतनेश्वर भगवान आत्मा ही हो, शुद्ध है, बाधा रहित है, और कहते कामदेव की सेना को भस्म करने के लिए दावानल समान है। उस चैतन्य वस्तु के दर्शन मात्र करने से पर्याय में विकारों की उत्पत्ति नहीं होती है, वे नाश को प्राप्त हो जाती है। ऐसी वह चैतन्य चमत्कारिक वस्तु है वो है। अर्थात शुद्धात्म तत्व में कामदेव की उत्पत्ति तो है ही नहीं, बल्कि उसके आश्रय से विषय कषाय का नाश हो जाता है। क्या हो जाता है? चैतन्य स्वभाव तो तीनों काल विकार से रहित है ही है, और उसको आश्रय लेने से पर्याय में भी विकार का नाश हो जाता है, भीतरांग आनंद सा की प्राप्ति हो जाती है। बोलो भैया और क्या चाहिए आपको? हैं? जो तुम चाहते थे कैसा वो तुम्हें मिल गया। क्या चाहते थे? कि भगवान हमारी आत्मा में दुख की उत्पत्ति ना हो और सुख की उत्पत्ति हो। जी तिरुवन में जीव अनंत। आगे क्या लिखा पाठ में भैया? जे तिरुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख दे भयवंत। अरे भाई भूल गए क्या? शेडाला नहीं पड़ी है क्या? 24 घंटा क्या चाहते हो? सुख चाहते हो और दुख नहीं चाहते हो। हैं? कब से पापा? हैं? अनादि से यह जीव अपनी पर्याय में दुख नहीं चाहता है, सुख की प्राप्ति हो। सुख चाहता है और दुख ना हो। उसका उपाय क्या कर रहा है? हैं? सुखी होने का दुख तो है पर्याय में। अगर पर्याय में दुख ना होता तो भाई साहब यह जीव मोक्ष में होता। कहाँ होता है? संसार में जितने भी जीव हैं सब दुखी है। दुख के अस्तित्व को स्वीकार करना तुम्हारे मानने और नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो वस्तु स्वरूप है उसे स्वीकार करना भैया है। नहीं साहब हम तो दुखी नहीं है, हम तो दुखी नहीं है, बहकी बात है ना कर। तू दुखी नहीं है तो मोबाइल क्यों चलाता है? तू दुखी नहीं है तो खाना क्यों खाता है? तू दुखी नहीं है तो यार दोस्तों के पास तू गप्पे क्यों लगाता है? बोलो भैया, दुखी नहीं हो तो रुपया पैसा कमाने के लिए क्यों जाते हो? पापा मोह रूपी मदरा पी रखी है,
कुछ उसे समझ में नहीं आता है और अपने आप को सुखी माने बैठा हुआ है? एक समय भी ज्ञानी कहते एक समय भी इसकी पर्याय में सुख शांति प्रकट नहीं हुई है। स्वभाव तो सुख शांति स्वरूप है, पर स्वीकार ही नहीं करता है, स्वीकार ही नहीं करता। तू ना स्वीकार कर, उससे क्या मतलब है? वस्तु स्वरूप तो बोल रहा है ना कि तेरी पर्याय में दुख है और उसको मेटने के लिए तू नाना प्रकार के उपाय कर रहा है। ज्ञानी कहते हैं इस प्रकार का उपाय वह तेरा झूठा है, हम तुझे उपाय बताते हैं, तू पहले यह स्वीकार कर कि मेरी वर्तमान पर्याय में दुख की पर्याय चल रही है। उसको बैठने का उपाय तो ये है कि अपने शुद्धात्म वस्तु को पहचानिए। अपनी जो चैतन्य वस्तु है, जो तीनों काल निर्विकार स्वरूप है, समझ में आया? मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, सुख शांति का भंडार हूँ। सुख अगर सुख चाहिए तो अपनी चैतन्य वस्तु को पहचानिए जो कि सुख शांति के भंडार वाली है, ज्ञानानंद मूर्ति है। वहां जाओगे तो तुम्हारी पर्याय में सुख हो जाएगा, अतीन्द्रिय आनंद मिल जाएगा। भैया है पापा कैसे जाए? पापा कैसे जाए? विषय भोगों के पास कैसे चले जाते हो? हैं? अज्ञानता में जाते हो। ज्ञान कर लो माँ जनवाणी माता से, तो ऐसे चले जाओगे भाई साहब। कैसे जाए साहब? विषय भोगों में कैसे चली जाते हो? अज्ञानता से जा रहे हो। अरिहंत परमात्मा की वाणी को सुनिए। वे कहते हैं तुझे वर्तमान पर्याय में अगर सुखी होना है तो तू अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो तीनों काल सुख शांति के भंडार वाली है उसका परिचय कर लो भैया। परद्रव प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा पहले अपने ज्ञान की पर्याय में निर्णय करना, और जब यह पर्याय अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय ले लेती है, उसी समय बाबा मीठे का स्वाद कब आता है? तभी आता है कि वे केवल शक्कर शक्कर की बातें करते रहो तो स्वाद आ जाएगा भैया। है ऐसे ही जब यह आत्मा वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करके अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु को ग्रहण करता है, तब उसकी पर्याय में जो होने वाले विकार वासना काम आदि के परिणाम है वे विलय को प्राप्त हो जाते हैं और पर्याय में सुख शांति की प्राप्ति हो जाती है। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। जब वह पर्याय अपने त्रिकालिक भगवान आत्मा का आश्रय लेती है तो द्रव्य के अंदर जो शक्तियां विद्यमान थी उनकी पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। उसे ही भगवान धर्म कहते हैं। क्या ऐसा धर्म मूल नहीं मिले है जो बाजार में जाके खरीद लाओगे, ऐसा धर्म मंदिर में भी नहीं मिले है जो वहां से तुम लेके आ जाओगे, ऐसा धर्म संवेद शिखर जी की यात्रा आदि में भी नहीं मिले है। ऐसा धर्म तो अपनी आत्मा में बसता है। जब यह आत्मा परद्रव प्रभाव और पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ के अपनी चैतन्य वस्तु का आश्रय लेती है, तब उसकी पर्याय में वह अतीन्द्रिय आनंद सुख स्वरूपी भगवान आत्मा पर्याय में विलसित हो जाता है।
आनंदित हो जाता है, वो यहाँ मिलेगा। जहाँ है वहाँ चले जाइए, मिल जाएगा। जहाँ आपकी चीज खो गई है भाई साहब, वहाँ ढूंढिए तो मिल जाएगी। अन्य जगह ढूंढोगे तो भाई साहब परेशानी के अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ कहती है शुद्धात्म तत्व में कामदेव की उत्पत्ति है ही नहीं, बल्कि उसके आश्रय से विषय कषाय का नाश हो जाता है। क्या हो जाता है? द्रव्य स्वभाव में तो भाई साहब दुख का तो लवलेश भी नहीं है। अपना जो चैतन्य वस्तु है उसमें दुख का तो बिल्कुल भी अभाव है। एक सेकंड का भी दुख नहीं है उसमें, या अपनी चैतन्य वस्तु में। और फिर जो पर्याय उसका आश्रय लेती है, अवलंबन लेती है, तब उसकी पर्याय में भी विविध प्रकार की जो इच्छाएं काम वासना होती थी वे भी नाश को प्राप्त हो जाती हैं। इससे बढ़िया बात आपको क्या चाहिए बताइए आप? अरे करोड़ों अरबों खरबों रुपए नौछावर कर दो, ऐसी बात आपको कान सुनने नहीं मिलेगी। कहते हैं बल्कि उसके आश्रय से विषय कषाय का नाश हो जाता है। विविध प्रकार की जो इच्छाएं जो हमारे लिए दुख के कारण बन रही थी, उन पर्यायों का हमारी आत्मा जब पर्याय द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेती है तो नाश को प्राप्त हो जाती है भाई। उस सहज तत्व के शुद्ध ज्ञान रूप दीपक के प्रकाश ने मुनियों के मनोग्रह में से घोर अंधकार का नाश कर दिया है। मुनियों के ज्ञान की पर्याय में निरंतर अपने शुद्धात्मा का वास रहता है, ज्ञान का दीपक जलता ही रहता है उनके हृदय कमल में। इसीलिए उनकी पर्याय में भाई साहब रागादिक परिणतियां गायब हो जाती हैं, सुखी रूप परिणन करते हैं वे। आगे बढ़ता हूँ। समस्त तत्वों में आत्मा का त्रिकाली सहज स्वभाव जयवंत है। समस्त तत्वों में है क्या भाई साहब? समस्त तत्वों में, छह द्रव्यों में भाई साहब चैतन्य वस्तु कितने तत्व है भाई साहब? तत्व को द्रव्य भी कहते हैं। क्या पापा कितने द्रव्य है पापा जाति अपेक्षा? छह। कौन कौन से? हाँ, सुधार हो गया पापा। नहीं, वो क्या किया जाए, वो जब भी अपन बोलते हैं तो जीव अजीब पहले बोल देते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है पापा? क्योंकि हम अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय उस पर वजन नहीं डालते हैं। अगर वजन डालोगे तो ये बहकी बातें नहीं निकलेगी। क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि भाई साहब 2000 का नोट 100 में बेचते हो क्या? चला जाता है किसी के पास में? नहीं जाता। क्यों? क्योंकि हमारा वजन उधर लगा हुआ है पर्याय है। उपयोग अगर ये बात समझो कि भाई साहब कैसे निकल जाएगा? जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, भगवान ने ये 6 द्रव्य बताए हैं। और उन सब में समझदार व्यक्ति कौन है? कौन सा द्रव्य है? तो कहते जीव द्रव्य है। समस्त तत्वों में आत्मा त्रिकाली सहज स्वभाव जयवंत है, ज्ञानानंद स्वरूप है। समझ गए आप? ऐसे समझ लो चाहे ऐसे समझ लो भाई साहब। 7 तत्व कहो या 9 पदार्थ कहो, हैं पापा? 9 पदार्थों के नाम और बता दो पापा। हम पापा से इसीलिए पूछते हैं कि पापा से हम चाहे कुछ भी कह देते हैं, पापा हमारी बुरा नहीं मानते हैं। क्या समझ में आया भैया?
नहीं, अब पापा बताना होगा आपको 9 पदार्थों के नाम, 9 तत्वों के नाम। पापा बिल्कुल बहुत जागृत होने की बात, कोरोना के काल में तो और ज्यादा जागृत हो जाइए आप, हैं? नहीं तो ये पता नहीं मुफ्त में ही चला जाएगा। हाँ, 7 तत्व के नाम बताओ ना पापा। जीव, अब बोलो आप, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष है। पुण्य पाप पापा कर दो, आश्रम के 2 वेद कर दो तो 7 हो जाते हैं। इन नव तत्वों में सारभूत पदार्थ तो अपनी चैतन्य वस्तु है। इसीलिए नियम सार में पहले आपको यह बात बता के आए थे कि नव तत्व जो है वे वह 7 तत्व वे है, वे वह तत्व है, बाय बाय है, बारी बार है। अंत तत्व जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान अंत आत्मा, वही वास्तव में सारभूत है। गन्ने में सारभूत चीज क्या है पापा? शक्कर। ऐसे ही 9 पदार्थों में सारभूत अपनी शुद्धात्म वस्तु है। 6 द्रव्यों में भी सारभूत वस्तु अपना शुद्धात्म वस्तु है, चैतन्य वस्तु है, और वह सदा जयवंत वर्तती है, वह उसका कभी नाश होता नहीं है। जयवंत का मतलब ये है कि हमेशा बदला भाई साहब, उसका कभी नाश होता नहीं है। ये बात बताई जा रही है, देखिएगा, पढ़ेंगे आप। समस्त तत्वों में आत्मा का त्रिकाली सहज स्वभाव जयवंत है। 6 द्रव्यों में अपनी चैतन्य वस्तु सारभूत है, और 7 तत्वों 9 पदार्थों में भी वह अपनी चैतन्य वस्तु जयवंत है। जयवंत का मतलब होता है कि उसका कभी नाश होता नहीं है। पर्याय का तो नाश होता है, पर्याय उत्पन्न विध्वंसी है, समझ गए आप? नव तत्वों का क्या स्वरूप है भाई साहब? जीव, एक समय की पर्याय जानन जानन, उसको जीव तत्व कहा गया है। वह त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की बात नहीं लेना। अजीब, अजीब संबंधी ज्ञान की पर्याय जो हमारे आत्मा में अजीब संबंधी ज्ञान हुआ, वो अजीब तत्व है। सब आत्मा में घटित करना है मम्मी, मम्मी, सब जो है फिर पर्याय में घटित करने की बात है। अजीब तत्व किसे कहना? नहीं पापा, ऐसा नहीं है। अजीब तत्व संबंधित जो हमारी आत्मा के ज्ञान की पर्याय में ज्ञान हुआ है, वो है अजीब तत्व है। क्योंकि वह जड़ पदार्थों का ज्ञान भी करने वाली ज्ञान की पर्याय वह अजीब है, उसे अजीब तत्व कहा गया है। आश्रव तत्व, आश्रव यानी मूल राग देश की उत्पत्ति होना, ये आश्रव है। और इसमें ज्ञान का रुक जाना है। पर्याय में आश्रवों की जो पकड़ बनी हुई है, रागादिक परिणतियों की जो पकड़ बनी हुई है, वह बंद है, और अपने आत्मा का ज्ञान हो जाना। भाई साहब, उसे ज्ञानियों ने संबर तत्व कहा है। अपनी आत्मा का ज्ञान होने पर अपनी शक्तियां पर्याय में व्यक्त होने लग जाती हैं, उसको भगवान ने संबर कहा है। और निरंतर बढ़ोतरी उसमें होती रहना, ज्ञान आनंद की बढ़ोतरी होती रहना, उसे निर्जरा कहा है, उसे भाव निर्जरा कहा है। मैं समझ में आया? फिर कर्मों का खिल जाना द्रव्य निर्जरा भी है भाई साहब, समझ में आया भाई साहब? भाव निर्जरा की बात है। और फिर परिपूर्ण शुद्धता की पर्याय में प्राप्ति होना, उसे मोक्ष कहते हैं।
और इन नव तथ्यों में पुण्य पाप शुभ अशुभ में आश्रम में आ गए हैं। पुण्य पाप शुभ अशुभ भाव है, जो पुण्य पाप दया दान पूजा भक्ति आदि के परिणाम वे शुभ भाव है। और अपनी आत्मा में हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के जो परिणाम है वह पाप परिणाम है। ये नव तत्व पर्याय में होने वाली चीजें हैं, ये सब उत्पन्न विध्वंसी है। और पर्याय जिसकी है, द्रव्य के बिना कोई पर्याय होती नहीं है। होती है पापा एक आध तो बता दो भैया, इतने पर्याय के बिना कोई द्रव्य होता हो तो बता दो ना। द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता है, पर्याय द्रव्य के बिना नहीं होता है। पर्याय का स्वभाव ही उत्पन्न विध्वंसी है। और पर्याय जिसकी है वह चैतन्य द्रव्य, वह तीनों काल भाई साहब है, तीनों काल विद्यमान वस्तु उसे भगवान ने जयवंत कहा है। वह ना कभी उत्पन्न होता है, कभी नाश को प्राप्त नहीं होता है। ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवल में विराजमान है, उसे भगवान आत्मा कहते हैं। उसे भगवान ने भगवान आत्मा कहा है। देखो भैया कहते समस्त तथ्यों में आत्मा का त्रिकाली सह स्वभाव जयवंत है। क्या ऐसा है? जयवंत का मतलब क्या कि भाई साहब वह कभी ना तो उत्पन्न होता है ना कभी नाश को प्राप्त होगा। ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवल में अखंड ज्ञान ज्योति रूप से तीनों काल विद्यमान है। पापा दीपावली पर लोग जो है दिए जलाते हैं, जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं? जलाते हैं, बिल्कुल जलाते हैं। पर हिंसा का आयतन है वो। अपन तो समझने की बात कर रहे हैं, तत्व को समझ में आया? लोग दीपावली पर दिए जलाते हैं, तो दिए जो जलाते हैं वहाँ देखते हैं, हम देखते हैं कैसे कुछ छोटे छोटे दिए रखते रहते, कुछ इसमें एक बड़ा सा दीपक होता, बड़ा सा एक दीपक होता है। कौन सा पापा? दीपक आपने देखे होंगे, लोग दीपावली पर दीपक जलाते हैं। जे आपकी सुपुत्री पूछ रही कि आप जलाते हो कि जलाते हो? ऐसी बैकी बातें ना करो, ये हिंसा का पाप मेरे ऊपर मत ला दो। समझ में आया? जैनी ऐसा काम नहीं करते हैं भैया, हिंसा का काम नहीं करते हैं। लोग दीपक जलाते हैं दीपावली पर, हिंसा का तांडव खड़ा करते हैं। हिंसा के पद को हिंसा के रूप में मनाते हैं। तो कहते हैं लोग जो है दीपक जलाते हैं दीपावली पर, और उन दीपकों में एक सबसे बड़ा दीपक हुआ करता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। तो सबसे पहले छोटे दीपक को जलाते हैं कि बड़े दीपक को जलाते हैं? पापा तो आपने कभी दीपक नहीं जलाई है, ना तो आपने देखा है। अरे अलग बैठे रहो तो क्या है पापा? देखो जुआ खेलता है, जुआ लोग पत्ता खेलते हैं, ताश के पत्ते है, ताश के पत्ते खेलते हैं लोग, जुआ खेलते हैं। अलग कुछ खेलने वाले रहते हैं और कुछ अलग बैठे रहते हैं। देखने वाले। पापा क्या कहा? कुछ लोग देखने वाले होते हैं और कुछ खेलने वाले होते हैं। जब पुलिस का छापा पड़ता है तो देखने वाले को छोड़ देता है कि पकड़ के ले जाती है? हैं? देखा है जब पुलिस का छापा पड़ता है तो भाई साहब नहीं तो मैं तो देख रहा था ये लोग खेल रहे थे, हैं? तो पुलिस छोड़ देती होगी ना? नहीं पुलिस छोड़,
ये तो आपको अनुभव है पापा, ये तो आपको अनुभव है। हाँ, ये तो आपको अनुभव है, बहुत अच्छा अनुभव है, हैं? जब लौकिक के पुलिस वाले नहीं खेलने वाले को, मात्र देखने वाले को पकड़ के जेल में ले जाती है, तो ये तो धर्म है। पाप के कार्यों को देखना भी पाप है। ये मत समझो कि हम नहीं खेल रहे तो तुम देख क्यों रहे हो, अपना समय बर्बाद कर रहे हो। ये अपनी आत्मा में लगा लेते, समझ लेते तो भाई साहब कुछ आगे की तुम्हारी फिल्म बहुत अच्छी बन जाती, मोक्ष मार्ग की फिल्म बन जाती है। क्यों समय बर्बाद किया आपने? तो बात अपनी यह चल रही थी कि दीपक दीपावली पे लोग जलाते हैं, वहाँ एक सबसे बड़ा दीपक होता है, बाकी बहुत सारे छोटे दीपक होते हैं, तो सबसे पहले कौन सा दीपक जलाया जाता है? बड़ा जलाया जाता है। सबसे पहले बड़े दीपक को जलाते हैं और फिर उसके सहारे से छोटे छोटे दीपकों को जलाया जाता है। यही तो भगवान हमें समझाने के प्रयत्न कर रहे हैं, कि अंदर में जो अखंड ज्ञान दीपक स्वरूप भगवान आत्मा, दीपक शब्द का भी उपयोग यहाँ हुआ है, शुद्ध ज्ञान रूप दीपक के प्रकाश से ने क्या अपने शरीर और रागादिक से भिन्न सबसे बड़ा दीपक इस जगत में कोई है तो दे देवल में विराजमान भगवान आत्मा ज्ञान दीपक है, त्रिलोक दीपक है। और ज्ञानी उस ज्ञान दीपक के द्वारा अपनी पर्याय में छोटे छोटे दीपकों को जलाते हैं। रत्नात्रय रूपी दीपक है जो कितने बढ़िया फिर दीपावली मनती है, देखा आपने? हैं? ऐसा दीपावली का स्वरूप होता है ज्ञानियों की पर्याय में, हैं? ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, समता भाव बढ़ाते चलो, मार्ग में आवे जो संकल्प कर, सब कोई पर में खपाते चलो। ऐसे ज्ञान दीपक अखंड ज्ञान ज्योति के आश्रय से रत्नात्रय रूपी दीपक को ज्ञानी जीव जलाया करते हैं। ऐसी दीपावली मनाओ ना पापा, हैं? ऐसी दीपावली तो भाई साहब गौतम गर्दन ने मनाई थी, तब उनकी ज्ञान की पर्याय में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भाई साहब। और हम तो दीपकों के चक्कर में हिंसा के तांडव में चले गए। कहाँ चले गए? मूर्खानंदो, जैन दर्शन प्राप्त हुआ, तुमने भगवान की वाणी को ना समझा। कहते हैं कि समस्त तत्वों में आत्मा का त्रिकाली सहज स्वभाव जयवंत है। नव तत्वों में भाई साहब जयवंत कोई पदार्थ है जो ना, जयवंत का मतलब क्या होता है? जो ना कभी उत्पन्न होता है न कभी नाश को प्राप्त होता है। ऐसी शुद्ध चैतन्य वस्तु दे देवल में जयवंत रूप से बरतती है और उसका आश्रय जो पर्याय ले लेती है और वह भी शादी अनंत काल के लिए जयवंत हो जाती है। क्या देखा? गजब हो गया है। पर्याय का स्वभाव तो जन्म मरण करने का है, लेकिन अपने जयवंत स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय ले लेती है तो वह भी अमरता को प्राप्त हो जाती है। ऐसी अद्भुत घटना भाई साहब ज्ञानियों की पर्याय में घटती है। हमें अज्ञानियों को इन बातों की खबर तक नहीं है। वह तो भाई साहब प्राप्त पर्याय में तन्मय है, पंच इंद्रिय के विषयों में लंपट छलांग लगा रहा है। समझ में आया भैया? बाबा ये बात हमें समझाई जा रही है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि समस्त तत्वों में आत्मा का त्रिकाली सहज स्वभाव जयवंत है। जयवंत का मतलब ये अविनाशी है, वह न उत्पन्न होता है। सात तत्व नव पदार्थ उत्पन्न विध्वंसी है।
लेकिन उसमें अखंड ज्ञान ज्योति चैतन्य तत्व अनादिकाल से भाई साहब न वह उत्पन्न होती है न नाश को प्राप्त होती है। ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवल में विराजमान है, उसके दर्शन करने की इच्छा नहीं होती भाई। क्या उसके दर्शन मात्र से सारे दुख की पर्याय विरह को प्राप्त हो जाती हैं। और क्या चाहिए तुमको हैं? कहते हैं समस्त तथ्यों में आत्मा का त्रिकाली सहज स्वभाव जयवंत है, जो कि प्रत्येक आत्मा में रहता है। कहाँ रहता है? वो ये आत्मा में क्या रहता? आत्मा ही है। कहाँ रहता है? प्रत्येक जितने भी संसारी जीव है ना पापा, चाहे एक इंद्री का जीव हो, दो इंद्री का जीव हो, तीन इंद्री का जीव हो, चार इंद्री का जीव हो, असंगी जीव हो, संगी जीव हो, 4 गति 84 लाख योनिया का कोई भी जीव हो, सब शुद्धात्म वस्तु वाले हैं, जयवंत पदार्थ है, सब चेतनेश्वर है भाई साहब। ऐसी चैतन्य वस्तु कहाँ रहती है भाई साहब? सब जीवों के पास में, सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और घाट खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। भाई साहब भेद ज्ञान की ज्योति नहीं जलाता है, इसीलिए पर्याय में भाई साहब दुखी हो रहा है, पामर हो रहा है। ज्ञानियों ने भेद ज्ञान के द्वारा अपनी चैतन्य ज्योति अंदर में प्राप्त की है, और निरंतर उनका आत्मा पर्याय में सुख रूप परिणमन कर रहा है। तो कहते हो चैतन्य वस्तु कहाँ रहती है? तो प्रत्येक आत्मा में रहता है, शाश्वत जयवंत वस्तु है। सहज तत्व सदा आकुलता रहित है। कैसा है वस्तु? चैतन्य वस्तु है। आप पढ़ते हो छैडाला की तीसरी ढाल बोल के बताओगे भैया? पहला छंद बोलो भैया। पापा आप नहीं बोल पाओगे। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माई न ताते, शिव मगला गो चाहिए। का आत्मा का स्वरूप निराकुलता स्वरूप है, और जो उस निराकुल स्वरूप भगवान आत्मा की पर्याय आश्रय लेती है, उसकी पर्याय में भी निराकुलता हो जाती है। और बोलो और क्या चाहिए भाई साहब आपको? द्रव्य आपके पास में है ही, और पर्याय है कि नहीं है पापा? क्योंकि पर्याय के बिना तो कोई द्रव्य जगत में होता ही नहीं है। तो पर्याय भी है, फिर पर्याय में बेचैनी किस बात की, फिर दुख किस बात का? तो भगवान कहते हैं अपने आत्मा को यह नहीं जानता है, इसीलिए दुखी हो रहा है। जे स्वरूप समझे बिना पावे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। क्या समझ में आया? कहते सहज तत्व सदा आकुलता रहित है। आकुलता रहित यानी निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार वाला है। और वो कहते सुलभ है। क्या है? सुलभ। फिर कह दिया अपना सुलभ है, सबको सुलभ है, सबको सुलभ है। क्या भाई साहब? अपनी चीज अपने लिए दुर्लभ होगी कि सुलभ होगी, सहज होगी? बोलो। सबको सुलभ है, सबको सुलभ है, अपनी वस्तु प्राप्त करना सरल है कि कठिन है? दूसरे की वस्तु प्राप्त करना तो बहुत कठिन है, पर अपनी वस्तु प्राप्त करना सुलभ है। इसीलिए पंडित जयचंद जी साहब ने 12 भावनाओं के अंदर ये बात भी लिखी है। बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाई, भव में प्राप्ति कठिन है यह व्यवहार कहाँ। क्या अपनी चैतन्य वस्तु सभी जीवों के लिए सुलभ है, सभी के लिए सुलभ है। समझ आया? जिसके भी अंतर में देखो
जिसके भी अंतर में देखो, वाह, अपनी वस्तु के पास जाने में से आत्मा को क्या तकलीफ है भाई साहब। एक ही बार ज्ञान करना है पापा, एक ही बार निर्णय कर लो कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ भाई साहब, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, सुख शांति के भंडार वाला हूँ। पापा आपने अपने बिजनेस का कितनी बार निर्णय किया होगा दुकान खोलते समय, हैं? एक ही बार किया था, फिर आप उसके पैसा खा रहे हो नहीं खा रहे हो, हैं? एक ही बार तर्क युक्ति न्याय लगाए थे आपने, हैं? अब देखो हमारे अजय भैया आज तो फोन पे नहीं है, फोन ही नहीं उठाया, समझ में आया। एक ही बार आपने सिस्टम पे सीख लिया माल कैसे बेचा जाता है? लोग है ना उस सिस्टम पे कंप्यूटर पे बैठते हैं ना पापा, माल बेचते रहते वहीं पे, कला सीख ली उन्होंने, है पापा, कैसे माल बेचा जाता है, एक ही बार सीखी। अब कहीं भी जाके दुकान खोल लो, बोलो पापा, है कहीं भी बैठ जाइए आप, है माल बेचते रहते हैं, खाते रहते हैं, उसी की कमाई। ऐसे ज्ञानी एक ही बार उन्होंने निर्णय कर लिया, एक ही बार उन्होंने अब निर्णय कर लिया कि भाई साहब मैं शरीर नहीं हूँ, ये रागादिक परिणतियाँ भी वाला मैं भी नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, सुख शांति के भंडार वाला हूँ। ऐसा उन्होंने निर्णय कर लिया। क्या पापा? अब फिर निरंतर अपनी चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का आनंद लूटा करते हैं। बताइए आप, रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा से परगमे। अब इसमें बुद्धि तो लगाते नहीं हो, व्यर्थ के काम में अनादिकाल से पर में, अनादिकाल से तो चलो ठीक है भाई साहब, अपन को समझ में नहीं आती थी, कोई बात नहीं, अब तो भगवान का या ये मिल गया, माँ जिनवाणी माता मिल गई ना भैया, समझाने वाले मिल गए हैं ना। अभी भी हमारी बुद्धि भ्रमित हो रही है भाई साहब। तो पंडित टोडरमल जी साहब की भाषा में तो यही कहा जा सकता है, जैसे किसी दरिद्री को चिंतामणि रतन के दर्शन कराएं और वह ना करे तो उसकी अभाग की महिमा हमसे नहीं कही जाती है। ऐसे ही भाई साहब आपको भगवान समझा रहे हैं, बता रहे हैं, माँ जनवाणी माता समझाती है कि दे देवल में विराजमान भगवान आत्मा शुद्धात्म वस्तु है, जो न कभी उत्पन्न होती है न कभी नाश को प्राप्त होती है, सुख स्वरूपी है, सुख शांति का भंडार वाली है? तुम उसके पास में जाओगे तो तुम्हारी पर्याय में जितनी पामरता है, जितना दुख है, सब विलय को प्राप्त हो जाएगा। है भाई साहब, ज्ञानी तो यही काम करते हैं। एक बार उन्होंने कला सीख ली है और निरंतर अपनी आत्मा का सेवन करते हैं, आनंद में रहते हैं। जो दुखी रहते हैं वो जैनी नहीं, जैनी का बच्चा तो भाई साहब आनंद में रहता है। देखिएगा, कहते हैं यहाँ पर जिसके भी अंतर में देखो, चैतन्य वस्तु सुलभ है, सभी के लिए सुलभ है, सभी आत्माएं शरीर से भिन्न है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सिद्ध परमात्मा जैसे हैं, उसे शरीर से ना देखिए, एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि हैं, शरीर के भेदों से ना देखिए, अंदर में देखिए चैतन्य वस्तु अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, और उसे पर्याय से भी ना देखिए। हैं पर्याय तो उत्पन्न विध्वंसी हैं। कैसी हैं? रागादिक परिणतियाँ संसार अवस्था में होती हैं जरूर है, लेकिन उनसे आत्मा को ना देखो। है शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप प्रत्येक आत्मा का स्वरूप है। समझने आप हैं? और वह सबके लिए सुलभ है, सबके लिए सुलभ है। तो स्वयं ही तो तुम हो भाई साहब, है कहाँ जाना है? एक भाई ने मुझे को पत्र लिखा पापा कि अब भाई साहब मुझे कुछ नहीं करना, बस मुझे आत्मा की खोज करनी है। क्या लिखा उसने पत्र में? अब तो मुझे अपनी आत्मा की खोज करनी है। तो मैंने उसका जवाब लिख दिया, हे आत्म खोजी, तेरी बस खोज मिट जाए यही मंगल भावना है। मैंने उसका जवाब लिखा कि हे आत्म खोजी, तेरी बस आत्मा की खोज मिट जाए यही मंगल भावना है। आत्मा की खोज कर तू स्वयं
क्यों भैया आपने गलत तो नहीं लिखा? ये आत्म खोजी, आत्मा की खोज के लिए पर्याय में से विनय को प्राप्त हो जाए, यही मैं मंगल भावना पाता हूँ। इसका मतलब क्या? तुम आत्मा ही तो हो भाई साहब, तुम किसको खोज रहे हो? तुम कौन हो? मैं कहूँ कि भाई साहब, मैं कहूँ कि मैं अनिल कुमार को ढूंढ रहा हूँ, किसको ढूंढ रहा हूँ? तो कोई आके कहे भाई साहब अरे तुम सुनील कुमार को ढूंढो, ऋषभ कुमार जी को ढूंढो, तो समझ में आता है। तुम अनिल कुमार को ढूंढ रहे, तुम अनिल ही तो हो ना। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं, ये आत्म खोजी, तेरी बस खोज मिट जाए, आत्मा की खोज मिट जाए, यही मंगल भावना बात है। तू आत्मा ही तो है ना, तू अपने आप को आत्मा क्यों नहीं जानता है, क्यों नहीं मानता है? यही तो है। इसीलिए सबके लिए सुलभ है। क्या है? कहती हैं वह सुलभ है, और जिसके भी अंतर में देखो वहाँ है, इसीलिए सुलभ है। जिस त्रिकाली सहज स्वभाव का जीव को कभी वियोग नहीं हुआ, बोलो गजब हो गया है, कभी भी वियोग नहीं हुआ और होगा भी नहीं। ऐसी चैतन्य वस्तु देवन में विराजमान है। यह जीव यदि उसकी रुचि पूर्वक अंतर्मुख दृष्टि करे तो अनुभव होता है। अब एक बात गजब की बात कर दी, फिर क्या कह दी? अब आपकी रुचि का खेल की बात है बस, केवल मम्मी केवल रुचि की खेल की बात है बस। डॉक्टर साहब का फोन आ रहा है, लेकिन हमारे पास जगह नहीं है, टाइम हो गया पूरा। क्या कहते हैं? कहते हैं यह जीव यदि उसकी रुचि पूर्वक अंतर्मुख दृष्टि करे तो अनुभव होता है। जिसको पर्याय में बस कुछ नहीं चाहिए, प्रभु मुझे तो अपनी चैतन्य वस्तु ही चाहिए है। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दृढ़ हूँ यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। अंदर में ऐसी चैतन्य वस्तु की बात जिसने सुनी है, उसे अंदर में अपनी आत्मा की रुचि जागृत हो जाती है, उसे वह चैतन्य वस्तु पर्याय में प्राप्त हो जाती है। वह अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु को प्राप्त कर लेता है। कहते हैं जीव यदि उसकी रुचि पूर्वक अंतर्मुख दृष्टि करे तो अनुभव होता है। कब होता है पापा? मीठे का स्वाद कब आता है? शक्कर तो मीठी है, पर आपको मीठे का स्वाद कब आएगा? है जब चखोगे तो होगा। ऐसे ही ज्ञानियों ने अपनी आत्मा को समझा है माँ जनवाणी माता के द्वारा, फिर उन्होंने अपनी पर्याय को समझ परद्रव प्रभाव और पर्याय से भी विमुख करते हुए उसके सन्मुख होकर पर्याय अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आनंद लूटती है। इसी को भगवान ने मोक्ष मार्ग कहा है। समझाया? यह जीव यदि उसकी रुचि पूर्वक अंतर्मुख दृष्टि करे तो अनुभव होता है। और है वैसा अंदर में आत्मा की चाह ही नहीं है तुम्हें तो रुपया पैसा की चाह है, तो भाई में पैदा हो जाओगे। क्या कह दिया? अंदर में पर्याय में हमारी चाह किसकी है? हमको तो स्पर्श इंद्रिय के भोग की इच्छा है, उसी में कीड़े बन जाओगे, वहीं पैदा हो जाओगे। हैं? समझ में आया भाई साहब? हमको तो रुपयों की अंदर में ज्वाला जल रही है, पैसा इकट्ठा करने की, वही कीड़ा बन जाओगे। है पापा? अरे की तो आपने देखे नहीं पुस्तकों में दीमक लग जाती है। हैं? अरे वहां पैदा हो गया ना वो दीमक, वो जीव, कितने जीव पैदा हो गए जिसकी जैसी रुचि वो वही पैदा। अरे वो उसको नोटों की जाए, समझ गए नहीं आप? जाते ना पापा, नहीं देखा आपने? हमने तो देखा बटेश्वर में, बटेश्वर है ना वही आगरा के पास में है ना, सौरीपुर है, वहां पे जो है सांप जो है रक्षा करता हुआ मिलेगा। उस जो है पैसे की धन संपत्ति जो गाड़ दी है ना, है भाई साहब, छुपा दिया और मर गया तो वही सांप बन के पैदा हो जाता है। कोई को वो संपत्ति उठाने नहीं देगा। तो जब मनुष्य था तब उसकी रखवाली करता था, तो जैसी मति वैसी गति।
जैसी मति वैसी गति। वैसी गति है। अंदर में पैसे की चाय है तो वही कीड़े बन के पैदा हो जाओगे, उसी के ऊपर ही जाएगा, क्या होगा है। समझ में आया भाई साहब। तो यहाँ कहते हैं जीव यदि उसकी रुचि पूर्वक अंतर्मुख दृष्टि करे तो अनुभव होता है। केवल बातों के लड्डुओं से काम नहीं चलता है। आत्मा बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है भाई साहब, इससे तेरा पेट नहीं भरेगा। अगर तुझे अपनी आत्मा का आनंद लेना है, आनंद लूटना है, तो अपनी पर्याय को समझ पर द्रव पर भाव और पर्याय से भी विमुख कर ले। अंदर में अपनी आत्मा की रुचि जागृत कर तो तेरी पर्याय सुई में भी अंतर्मुख होकर उसका रसास्वादन करने लग जाएगी। यह जीव यदि उसकी रुचि पूर्वक अंतर्मुख दृष्टि करे तो अनुभव होता है, फिर भी इसने तो अपनी विपरीत रुचि के कारण दुर्लभ बना रखा है। क्या है? सब आत्म सभी के लिए सुलभ है। आचार्य कुंकुल देव कहते हैं 17वें 18वें नंबर की गाथा समय साहब जी के अंदर, आवार गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सभी को सुलभ है। सभी को भाई साहब सभी जीव प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अंदर में आत्मा की रुचि न होने से भोगों की रुचि है, इसीलिए उनको दुर्लभ हो रही है। इस प्रकार से सुंदर चर्चा हमने अपने यहाँ पर पढ़ी है। अभी चर्चा काफी शेष बाकी है, कल अपन इसकी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय।